चलिए देखिए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे कि कोई बीकर है, उस बीकर के अंदर हमने जो है क्या ले रखा है भाई, प्योर लिक्विड ले रखा है ना। प्योर लिक्विड जैसे कि हमने क्या लिए, इसके अंदर वाटर लिए तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, गर्म किया। जैसे ही हीट किया और जब इस लिक्विड के पार्टिकल का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 हो गया, इनो क्या में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। यानी कि ये जो प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री, है ना। अच्छा, अब इसको किससे डिनोट करते हैं, टी नॉट से। किससे, टी नॉट से, क्योंकि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसी प्योर लिक्विड के अंदर हमने क्या किए, बाद में मिक्स कर दिए कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब ऐसा सोल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि हमने इसके अंदर शुगर मिक्स कर दिए, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या मिक्स कर दिए, शुगर। अब हमें इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने पर ये जो लिक्विड है ये 100 पे बॉईल नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो है वाटर के पार्टिकल है, साथ ही साथ किसके पार्टिकल मौजूद है, शुगर के पार्टिकल भी मौजूद है। और ये शुगर के जो पार्टिकल है ये वाटर के पार्टिकल के साथ क्या बना लेते भी, बॉन्डिंग कर लेते। अब बॉन्ड बनाने की वजह से अब वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, समझ में आ रहा है, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, कोई भी इंटरेक्शन हो सकता है। यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई। अब बॉन्डिंग होने के बाद जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड का टेम्परेचर जब 100 होगा, इन्हें वेपर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग शुगर के पार्टिकल के साथ है। गर्म करेंगे तो पहली स्टेप में क्या होगी, यहाँ की बॉन्डिंग वीक होगी। बॉन्डिंग वीक होगी, उसके बाद ये मॉलिक्यूल क्या में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। मतलब ज्यादा गर्म करना पड़ रहा, ज्यादा गर्म करना पड़ रहा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा। पहले प्योर लिक्विड जो है 100 पे बॉयल हो जाता था, अब कितने पे बॉयल हो रहा है, फॉर एग्जांपल 110 पे बॉयल हो रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 10 से। इसे कहते हैं टी। किससे डिनोट करते हैं, टी। ये हो गया एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का। 10 से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 10 से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो कैसा निकाले आपने निकाले 110 माइनस के 100, यानी कि आपने क्या किए, टी माइनस के टी नॉट। यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीपी। ये कल हमने देखे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और उसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के अंदर, दोनों का जो डिफरेंस है यानी माइनस है, वही क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, इसका मतलब क्या है, 100 पे बॉयल क्यों हो रहा है, मतलब कि 100 पे ऐसा क्या हो रहा है, जब इसका टेम्परेचर 100 पहुंच जा रहा है तो 100 पे ऐसी क्या चीज हो रही है जिसकी वजह से ये जो लिक्विड है क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो एक सिंपल, मुझे बताओ ये जो हमारा वाटर है, मतलब समंदर में पानी है, नदी में पानी है ना, लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। वो कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस नदियों पर लगता रहेगा, ये नदी का पानी कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अगर ये ऊपर लगने वाला प्रेशर हम हटा देंगे तो ये जो वाटर है क्या हो जाएगा, वेपोराइज, मतलब कि वाटर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो इस बीकर में हमने क्या लिए, वाटर लिए, तो इसके ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमने क्या किए, फॉर एग्जाम्पल एक बॉटल लिए हमने और इस बॉटल के अंदर लिक्विड लिए, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पंप लगाकर क्या किया, इसके अंदर का पूरा प्रेशर बाहर निकाल दिया। मतलब इस एरिया में जितना भी प्रेशर था उस प्रेशर को हमने पंप लगाकर कहाँ निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर कोई प्रेशर है क्या, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हो गया तो बिना गर्म करे ही ये जो हमारा लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट असल में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा,
हम जब यहाँ लिक्विड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब इसका वेपर प्रेशर जो है किसके इक्वल हो जा रहा है, जो इस पे प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, उसके इक्वल हो जाएगा, तब ये लिक्विड क्या में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। क्योंकि जो प्रेशर लग रहा था लिक्विड का प्रेशर इक्वल हो गया, तो अभी नो इसका प्रेशर जब बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब इन्हें कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। समझ में आया? तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। समझ रहे? यानी कि पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको उसको क्या में कन्वर्ट करना है, वेपर में। सीधा सीधा क्या करो, अंदर का प्रेशर कम कर दो, प्रेशर कम कर देंगे, ये लिक्विड डायरेक्टली क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। क्या इतना समझ में आ गया? ठीक है, कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर नहीं है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन एग्जाम में तो नहीं आएगी, फिलहाल सिर्फ याद रखना है, द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, अब ये है ग्राफ। ग्राफ कैसा है, तो हमने यहाँ पर क्या करे भाई, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस पे हमने जो है वेपर प्रेशर ले लिए, क्या ले लिए, वेपर प्रेशर, और यहां पर फॉर एग्जांपल हमने लिए टेम्परेचर, क्या लिए, टेम्परेचर। ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं, अब मुझे बताओ पहले तो आप के बीकर लेते हैं, ये एक बीकर और ये एक बीकर, ठीक है। दोनों बीकर के अंदर जो है फॉर एग्जांपल बराबर जो है लिक्विड हमने फिल कर दी, दोनों बीकर बराबर हो गए। इस बीकर के अंदर जितना वाटर है इस बीकर के अंदर भी उतना ही वाटर है, या कोई भी दूसरा नॉन वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किए, फॉर एग्जांपल ये जो वाटर लिए प्योर लिए, ये जो वाटर है कैसा वाटर है, प्योर वाटर है, और ये जो वाटर है इसके अंदर जो है हमने नमक या शक्कर मिक्स की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने शुगर को मिक्स कर लिया, ठीक है। इसमें क्या मिक्स है, शुगर प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है। इसके अंदर क्या है, प्योर वाटर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, गरम कर रहे हैं हम, इसको क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। इसको भी क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। अच्छा, गरम करने के बाद क्या हो रहा, जैसे ही ये इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कितना हो रहा, 100 हो रहा, वैसे ही ये पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल है सरफेस के पूरे मॉलिक्यूल क्या में कन्वर्ट हो जा रहे, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहे। जब यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जा रहा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा। यहाँ पर क्या पूरे के पूरे वाटर के मॉलिक्यूल है, नहीं, वाटर के साथ साथ क्या है, यहाँ पर शुगर के भी मॉलिक्यूल है। यानी कि सरफेस पे मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम है, सरफेस से मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम है। हमने गरम किए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, फॉर एग्जांपल इनका टेम्परेचर हुआ 110, उसके बाद ये क्या में कन्वर्ट हुए, वेपर में कन्वर्ट हुए, और यहाँ कितने पे कन्वर्ट हुए, 100 पे कन्वर्ट हुए। मुझे बताओ ज्यादा वेपर प्रेशर किस में बनेगा, पहले में या दूसरे में, पहले में बनेगा। क्यों पहले में बनेगा, क्योंकि सरफेस पे पूरे के पूरे किसके मॉलिक्यूल है, वाटर के ही मॉलिक्यूल है ना। गरम करेंगे तो इजीली वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर इजीली पहले तो कन्वर्ट हो रहे नहीं, और सेकंड मसला ये है कि पूरे सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है। यानी कि यहाँ वेपर कौन बन रहा है, शुगर वेपर बन रहा है, नहीं, लिक्विड यानी वाटर ही वेपर बन रहा है। यहाँ पर कौन वेपर बन रहा है, वाटर, यहाँ पर कौन है, वाटर ही वेपर है। लेकिन यहाँ वेपर कैसे बनेंगे, कम, यहाँ वेपर कैसे बनेंगे, कम, क्योंकि सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ किसके मॉलिक्यूल मौजूद है, शुगर के मॉलिक्यूल मौजूद है। यानी कि यहाँ पर वेपर कम बनेंगे। अगर वेपर कम बन रहे हैं तो ये वेपर प्रेशर कैसा एक्ट करेंगे, कम ऐड करेंगे। वेपर प्रेशर कैसा ऐड करेंगे, कम ऐड करेंगे। क्या बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर कैसा है, कम है, और यहाँ का वेपर प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। इतना समझा? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा, और सॉल्वेंट अगर उसमें मिक्स है, सॉल्यूट अगर मिक्स है तो वेपर प्रेशर कैसा होता है, कम। तो आ जाओ इधर ग्राफ पे, ठीक है। तो दो ग्राफ है, एक है हमारा प्योर सॉल्वेंट, तो ये एक लाइन हमने लिए, ये एक लाइन हमने लिए। मुझे बताओ सॉल्वेंट का ग्राफ कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला,
सॉल्वेंट का ग्राफ, ऊपर वाला क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका रहता, प्योर सॉल्वेंट का रहता, और उसमें अगर कोई चीज मिक्स है तो उसका वेपर प्रेशर कैसा रहता, कम रहता। समझ में आया? इस वजह से सॉल्वेंट के ग्राफ कहाँ लेते हैं हम, ऊपर लिखते हैं। ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट का ही ग्राफ है। ये भी किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का ही है, लेकिन किस में से, फ्रॉम सॉल्यूशन में से। सॉल्यूशन के सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट ग्राफ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट और ये ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या मिक्स है, सॉल्यूट मिक्स है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ ये पॉइंट है जिसके ऊपर जो है दोनों वेपर में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, ये वेपर प्रेशर है। तो ये ऐसा पॉइंट है, देखो ये एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, इस लाइन के जब इनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, वो क्या बन जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जैसे ही उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, लिक्विड क्या में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तब तक कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा। समझ गए? ठीक है, तो देखो, तो यहां पर मुझे बताओ, अगर यहाँ टेम्परेचर में 0 मानता हूं, गर्म कर रहा हूं, तो टेम्परेचर यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा या इस पॉइंट का टेम्परेचर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर या सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन का। यानी कि कम टेम्परेचर पर ही कौन बॉयल हो जाएगा, सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन किसकी है, वेपर प्रेशर की लाइन है। यानी कि इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया, Na क्या में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। और Na थोड़ा सा कैसा कन्वर्ट हुआ, लेट कन्वर्ट हुआ। कैसा कन्वर्ट हुआ, लेट। समझ में ये बात? ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम कहेंगे T, और इस टेम्परेचर T0 कहेंगे, इस टेम्परेचर को कहेंगे T। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहेंगे डेल्टा टीवी। क्या कहेंगे, डेल्टा टीवी। मानो जैसे कि यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट लिए यानी वाटर लिए, तो वाटर कितने पे बॉईल हो गया, 100 पे बॉईल हुआ। लेकिन सॉल्यूशन में अगर वाटर में हमने कुछ मिक्स कर दिए तो 100 पे बॉईल हो रहा, क्या नहीं, ज्यादा पे बॉईल हो रहा है। यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। मान लो यहाँ का टेम्परेचर कितना, 110 है। यही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। कितना चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब के कितना, 10 का चेंज हुआ, मतलब के डेल्टा टीबी। ग्राफ समझ में आया? कुछ मुश्किल ग्राफ में? ठीक है, कहाँ से आया ग्राफ ये समझा? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, डबल एक्सप्लेन करना काफी है। आपको नहीं समझा शायद, कल थे ही नहीं, कहाँ समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझा, पूरा समझा। एक बार रिपीट कर लो। देखो सिंपल तरीके से बता दा, ये तो हो गया हमारा कंसेप्चुअल, अच्छे से हमने समझ के पढ़ ली चीजों को। ठीक है, फिलहाल इतना याद रख लेना, ठीक है, कि अगर हमारा ये बीकर के अंदर हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर लिए, ठीक है, और दूसरा बीकर ले लो जिसके अंदर हमने वाटर के साथ साथ क्या ले लिए, दूसरा कुछ तो भी मिक्स करके ले लिए। ठीक है, प्योर वाटर है तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल है। और जब यहाँ प्योर वाटर नहीं है तो वाटर के साथ दूसरे भी मॉलिक्यूल मौजूद है। प्योर वाटर है, हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, प्योर वाटर इसको अगर हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। यानी वेपर कैसे बन रहे हैं, ज्यादा वेपर बनेंगे तो नीचे आकर प्रेशर भी कैसा लगाएंगे, ज्यादा, यानी कि वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, ज्यादा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसी पानी के अंदर हमने कोई चीज मिक्स कर दी है, नमक है, शक्कर है, कोई चीज मिक्स कर दी है, ये मॉलिक्यूल तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इन्हों कन्वर्ट हो रहे हैं क्या, नहीं। यानी कि बहुत कम ही मॉलिक्यूल क्या में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में। अगर मॉलिक्यूल वेपर में कम कन्वर्ट होंगे तो वापस आके प्रेशर भी कैसा लगाएंगे, कम लगाएंगे, और अगर प्रेशर कम लगाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। इतना समझ में आ गया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर पक्का। चलो इसके ऊपर फिर हमने क्या ड्रॉ कर दिए भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए। ग्राफ में क्या करना है, इस एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेना है, इस एक्सिस पे टेम्परेचर लेना है ना। दो लाइन बना देने कर्व, ये एक कर्व और दूसरा एक कर्व। वेपर प्रेशर ज्यादा किसका रहता है, अभी देखे प्योर वाटर का, प्योर सॉल्वेंट का।
तो ये जो वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन का लिख दो, मसला नहीं। ये वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना, वो किसकी लाइन होगी, वेपर प्रेशर की लाइन होगी। चलिए, तो इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे हमने गर्म किए, ठीक है। जैद अमान, अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ, सॉल्वेंट वेपर बनेगा या सॉल्यूशन वेपर बनेगा? सॉल्वेंट वेपर बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई चीज मिक्स है क्या, नहीं। तो इसका वेपर सॉल्वेंट को बताते हैं T0 से, और सॉल्यूशन थोड़ा सा लेट वेपर बनेगा, इसको कैसे बताते हैं, T से, और दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टीवी। बस इतना ग्राफ क्या करना है, याद रखना है। सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर, T0, T और डेल्टा टीवी। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर समझ में आ गया? बस वेपर प्रेशर का ग्राफ समझ गए। अब इसका समझते हैं डेरिवेशन। क्या समझते हैं इसका, डेरिवेशन, जो एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा इंशाल्लाह। 4 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन इंशाल्लाह एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना है। देखो, रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास, ठीक है। मोलार मास के रिलेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तो फिर से वापस से डब्बा बनाना पड़ेगा इसके अंदर। देखो, अब यही चीजें हैं और क्या। प्योर वाटर, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। गर्म कर रहे हैं तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्योर वाटर के अंदर हमने क्या किए, फॉर एग्जांपल शुगर को मिक्स कर दिए, शुगर को मिक्स कर दिए। इसके बाद जो है 100 पे बॉईल हो रहा है क्या, नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब जो है देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉटल जो है, इस बॉटल के अंदर हमने यहाँ तक पानी लिए, 1 लीटर तक पानी ले लिए, ठीक है। 1 लीटर पानी है, इसके अंदर हमने क्या किया, थोड़ी सी शुगर मिक्स कर, बहुत कम, एकदम कम क्वांटिटी में शुगर हमने मिक्स किए। अब मैं नीचे से गर्म कर रहा हूँ, शुगर के पार्टिकल ज्यादा है क्या, कम है। शुगर के पार्टिकल कम है तो इन्हें जल्दी क्या बन जाएगा, वेपर बनेगा, बॉयल हो जाएगा। मैं गर्म कर रहा हूँ, शुगर कैसी ऐड करें, फॉर एग्जांपल हमने कम 0.1 मोल शुगर ऐड करें। कितने मोल, 0.1 मोल शुगर ऐड करें। तो मैं गर्म कर रहा हूं, तो ये जो बॉयल हो रहा है फॉर एग्जांपल 101 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। फिर हमने क्या करे, शुगर थोड़ी बढ़ाए, जैसे कि हमने शुगर कितनी कर दी, 0.2 मोल कर दिए। शुगर बढ़ा दिए तो शुगर के मॉलिक्यूल कैसे हो गए, ज्यादा हो गए, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग क्या हो गई, ज्यादा होगी। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग ज्यादा हुई तो हीट कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ेगा तो उन्हें क्या में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, अगर हमने और बढ़ा दिए मॉलिक्यूल, तो मतलब मोल अगर ज्यादा कर दिए शुगर के, तो और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा हम इसमें नंबर ऑफ मोल ऐड करते जाएंगे, उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि इसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के, मोलार मास नहीं। ये हमने वाटर लिया है 1 kg का, कितना वाटर लिया है, 1 kg का हमने वाटर लिया है। इस 1 kg वाटर के अंदर जितने मोल हम ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्योंकि मोलालिटी किसे कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं लीटर में नहीं, किलो में। 1 किलो अगर हमने पानी लिए, तराज पानी भी किलो में लेते क्या कोई, तो लेते केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमने आपको बताए थे मोलारिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। मोलालिटी डिपेंड करती क्या, नहीं। टेम्परेचर चेंज होने से मोलालिटी को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो हमने क्या किए, तराजू लिए, बॉटल रखे, 0 सेट किए, पानी ऐड किए, कितना, 1 kg। 1 kg पानी हो गया। अब इस 1 kg पानी में अगर हमने थोड़े सर के मोल ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सर का बढ़ेगा। अगर ज्यादा मोल ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पे डिपेंड करता है कि आप 1 kg में कितने मोल क्या करते हो, ऐड करते हो, पर kg में कितने मोल आप ऐड करते हो। तो यहाँ पर देखो डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। मोलालिटी मतलब पर केजी में कितना मौजूद है। चलो, तो इसको अब हटा देंगे यहाँ पर। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल हटा तो इक्वल और कोई ना कोई क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है।
तो यहाँ पर केवी ले रहे हैं और यहाँ पर एम। चलिए डेल्टा टीवी जैसा का वैसा, केवी जैसा का वैसा। मोलैलिटी मतलब के क्या है? मोलैलिटी मतलब के 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg मास का हमने क्या लेना है? सॉल्वेंट लेना है। उसमें मोल क्या ऐड करने हैं? सॉल्यूट के। किसके? सॉल्यूट के। यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ रखना है? हमें ऊपर रखना है। मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ रखना है? इसमें ऊपर रखना है। इतना समझ में आया? चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है? केबी। ठीक है, 1 kg मतलब के कितने? 1000 ग्राम। 1 kg मतलब के कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में भी आप ले सकते, कोई मसला नहीं, मैं डायरेक्टली केजी में ले रहा हूं। तो अब देखो मोल ऑफ सोल्यूट, मोल यानी के एन, मास। अब एक चीज याद रखो, सोल्यूशन जो बना रहे हैं, जैसे कि बीकर के अंदर हमने क्या मिक्स करे? वाटर। ज्यादा क्वांटिटी में वाटर है और कम क्वांटिटी में अगर हमने क्या लिए? शुगर लिए। तो जब जो कम क्वांटिटी में है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूट कहलाता है। और जो ज्यादा क्वांटिटी में क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। इतना समझ में आ रहा? ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट। और सॉल्यूट को ऐसा बताने का जो अंदाज है वो हम 2 यूज करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में बी यूज किया, उसने क्या यूज किया? बी। ए और बी यूज करते हैं। यहाँ पर स्टेट बोर्ड में क्या यूज करेंगे? 2। और यहाँ पर जो ज्यादा क्वांटिटी में उसको क्या यूज करेंगे? 1। ए और बी भी लिए तो कोई मसला नहीं, वही रहेगा। ठीक है, सॉल्यूट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? 2। सॉल्वेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? 1। मैं सॉल्यूट का अगर मोल बता रहा हूँ, 1 मोल सॉल्यूट है तो क्या बताऊंगा? N1। क्या बताऊंगा? N1। 100 मोल वाटर है तो मैं क्या लिखाऊंगा? N2। 100 मोल वाटर है मतलब N2 किसके? वाटर के लिए। उल्टा हो गया, वाटर के लिए क्या होगा? N1 100 मोल और इसके लिए क्या? N2 1 मोल। समझ में आ रहा? जो ज्यादा है उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? 1। और जो कम है उसके लिए क्या यूज करूंगा? 2। समझ रहे? ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे? कम के लिए? अच्छा, ज्यादा सॉल्यूट रहता है या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के लिए 1। कम सॉल्यूट रहता तो सॉल्यूट के लिए 2। चलिए तो अब जरा देखो यहां पर, देखो तो मोल ऑफ सॉल्यूट कह रहा है मतलब के 2 मोल 2 के। देन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कर रहा है। किसका मास कर रहा है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब के क्या? N1। N नहीं, मास कह रहा है, मास। मास मतलब वेट, मास मतलब वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज है। ठीक है, मास और वेट एक ही चीज है। फिजिक्स में हम अलग अलग टर्म्स को यूज करते हैं लेकिन केमिस्ट्री में नहीं। मास वेट क्या है? एक ही है। तो इसका वेट मतलब सॉल्वेंट का मतलब 1 का। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताए थे नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो देखिए यानी कि N2 क्या होगा असल में? मास डिवाइडेड बाय क्या होगा? मोलार मास। अच्छा, मास को किससे डिनोट करते हैं? W से। मोलार मास को M से। अच्छा, मास किसका है? सॉल्यूट का है। सॉल्यूट का है, 2 का है। तो इसमें जो मास 2 का है तो W2, मोलार मास भी 2 का है तो M2। समझे? मोल किसके ले रहे हैं हम? सॉल्यूट के ले रहे। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का। मोलार मास भी किसका होगा? सॉल्यूट का। तो N की जगह क्या रखेंगे हम? W2 डिवाइडेड बाय M2। तो यहाँ पर N की जगह हम रख रहे हैं KB इनटू में, N की जगह क्या रख रहे हैं? W2 डिवाइडेड बाय M2 इनटू में W1। ये क्या है? डेल्टा टीबी है। क्या है ये? डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मुश्किल था? समझ में आ गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला समझा? क्या है? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी मतलब 1 किलो में आप कितने मोल ऐड कर रहे हो। 1 किलो में 1 मोल ऐड करे तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हुआ, 2 मोल ऐड करे बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा कम हुआ, सॉरी और ज्यादा बढ़ गया, और मोल ऐड करे बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। जितने मोल ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। तो हमने ये हटाकर इक्वल और के भी लिए, तो मोलैलिटी क्या रहता? 1 kg में कितने मोल सॉल्यूट के ऐड है। kg है, वेट है, तो क्या यूज करेंगे? W। मोल के लिए क्या यूज करेंगे? N। और मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, मतलब वेट 2 डिवाइडेड बाय M2। कुछ मुश्किल आपको इसमें समझ में आया? देन जो है लास्ट में एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर देना।
क्या बोलना, वेयर बोलकर लिख देना। वेयर डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है, और W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये छोटा सा डेरिवेशन है, 2 से 3 नंबर के लिए एग्जाम में फिक्स आएगा ही आएगा। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर पक्का समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। ये लिख लेते या मुझे लिखाना पड़ेगा? लिखा ही लेता हूं, चलो। वेयर जहां पर डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है केबी, केबी क्या है, केबी कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट? इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है? इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा? इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आए वाला है, 2 से 3 बार पूछे वाला है। इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको क्या कहते हैं, बोलो? इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट है W2। W मतलब के वेट यानी मास, मास है। 2 मतलब सॉल्यूट का, यानी मास ऑफ सॉल्यूट है ये। नेक्स्ट M2, M मतलब मोलार मास, 2 मतलब सॉल्यूट का, यानी कि ये है मोलार मास। किसका मोलार मास? सॉल्यूट का मोलार मास। नेक्स्ट W मतलब मास यानी वेट, 1 का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात समझ में आ गई आपको? किसी को कुछ प्रॉब्लम इस डेरिवेशन के अंदर, कुछ पूछना है? नहीं है, सब क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है 1 मार्क का। डेरिवेशन अलग चीज होगी, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसके ऊपर का क्वेश्चन एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट पढ़ने से पहले वापस से वही कहानी फिर से हमें समझनी पड़ेगी। यानी कि हमने क्या समझा था अभी जस्ट, के इस बीकर के अंदर अगर कुछ भी मिक्स नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। यानी कि सिर्फ वाटर है, वाटर के बजाय कोई भी सॉल्वेंट ले लो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है। जैसे जैसे इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी कि समझ में आया, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी। किसके? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब कितना आपने 1 किलो में कितने मोल आपने ऐड करे। फिर इसको हमने हटाए थे डेल्टा टीबी, इसको हटाए इक्वल लिए और क्या लिए, कांस्टेंट केबी इनटू में एम लिए। समझ में आया इतना? तो अब जरा सुनो मैं क्या कर रहा हूं। हम ये कर रहे हैं, ये जो वाटर है मैं ले रहा हूं 1 kg। कितने kg? 1 kg। और इसमें जो है मैं 1 मोल ऐड कर रहा हूं। कितने मोल ऐड कर रहा हूं? 1 मोल। समझ में आया? हमने वाटर कितने kg लिए? 1 kg। कितने मोल ऐड करें? 1 मोल ऐड करें, ठीक है। तो 1 kg वाटर के अंदर जो मोल ऐड है सॉल्यूट के, सॉल्यूट जो है हमारा वो सॉल्यूट है 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। तो ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसका जो सॉल्वेंट है वो कितना है? 1 kg है। जिसमें कितने मोल ऐड करें आपने? 1 मोल ऐड करें, यानी मोलैलिटी कितनी बन गई? 1 बन गई, है ना। जैसे कि देखो डेल्टा टीबी सेम जैसा का वैसा, केबी सेम जैसा का वैसा। मोलैलिटी क्या रहती? 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल कितने ऐड है? तो नंबर ऑफ मोल कितने? 1 मोल है। किस में? 1 kg में। 1 kg में कितने मोल है? 1 मोल है। यानी कि मोलैलिटी कितनी होगी? 1। ये मोलैलिटी m की वैल्यू कितनी होगी? 1। समझ में आया? यानी कि केबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये केबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनी देखो, केबी है क्या अगर पूछा तो हम क्या बोलेंगे? केबी मतलब के इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस, जो पैदा हुआ व्हेन 1 मोल इज एडेड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 kg सॉल्वेंट में आपने 1 मोल ऐड करे तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उस बॉइलिंग पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखो क्या कह रहा हूं मैं।
इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसके इक्वल है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल है। कब? जब आप 1 केजी में कितने मोल ऐड करें? 1 मोल। अच्छा, ऐसी डेफिनेशन नहीं बोलना है तो डेफिनेशन चेंज कर दो। तो वो क्या होगा? केबी क्या है? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस ऑफ 1 मोलार सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन के लिए? 1 मोलाल। मोलार समझ में आता, मोलारिटी रहता, मोलाल मतलब मोलालिटी, तो यहाँ पर क्या है? मोलाल सॉल्यूशन है। मोलाल मतलब क्या? 1 मोलाल मतलब 1 केजी में 1 मोल। 1 केजी में 1 मोल। कुछ मुश्किल आपको समझ में आया? कुछ डाउट्स? तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं।